नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट में पूछे जाने वाले जो आपके रिपीटेड क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने अपने वेतन का 60% घर के खर्च पर, अपने वेतन का 20% किराए पर और शेष वेतन में से 80% एक ट्रस्ट को दान कर दिया। यदि उसके पास 20,000 रुपये शेष हैं तो उसका वेतन कितना है। दोस्तों कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसका वेतन देखा जाए तो वो हमेशा कितना होता है 100%। ठीक है, तो 100% में से वो क्या करता है, देखो 100% में से वो खर्च करता है किस पर, वेतन का घर के खर्च पर। खर्च पर कितना कर रहा है, घर के खर्च पर, तो वो कर रहा है देखो वेतन का 60%। तो 100 का 60% कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो उसके बाद में बोला है कि वेतन का 20% किराए पर। तो 100 में से अगर 20 निकाल देंगे तो 20% हमारा निकल गया। अब आप ये देखिए कि 100% उसकी टोटल इनकम है और उसमें से 60% घर के खर्च पर और 20% किराए पर। तो 60 और 20 कितने हो गए, 80% उसने खर्च कर दिया। तो शेष कितना बचा उसके पास शेष बचा कितना, शेष बचा 20%, क्योंकि 100 में से 80% वो खर्च कर चुका है तो उसके पास बचा 20%। अब 20% में भी बोल रहा है कि और शेष वेतन में से, यानी कि 20% जो बचा है उसमें से 80% एक ट्रस्ट को दान करता है। तो ट्रस्ट को दान करने के बाद उसके पास कितना बचेगा, 20 का 20%। ठीक है, तो 20 का 20% कितना निकलेगा, जो शेष बचा है। तो देखो 2 जीरो समाई, 2 जीरो कट गई। ठीक है, कितना 4%, यानी कि जो 4% का मान है दोस्तों आपको क्या दे रखा है, वो दे रखा है कितना, 20,000 रुपये। ठीक है, 20,000 जो है आपका 4% का मान है और आपको निकालना है कि टोटल इनकम कितनी है। ठीक है, तो इंटू करेंगे 100 से गुना। ठीक है, तो देखो 4 से मैंने भाग करा 20,000 में, तो ये कटा 5,000 बार। ठीक है, और 5,000 का गुना जब 100 में करोगे तो इनकम कितनी आएगी उसकी, व्यक्ति की जो है 5 लाख रुपए, जो कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई 20 सेंटीमीटर और 23 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा। दोस्तों जब भी आपको देखो समचतुर्भुज की बात की जाए, ठीक है, यानी कि समचतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो देखो वहाँ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है समचतुर्भुज का, 1/2 D1 इंटू D2। यहाँ D1 क्या है दोस्तों, पहला विकर्ण है, और D2 क्या है, दूसरा विकर्ण, यानी कि दोनों के विकर्णों का योगफल अब मैं क्या करना है, आपको 2 का भाग करना है। ठीक है, तो देखो 1/2, पहले विकर्ण की लंबाई देखा आपको 20 सेंटीमीटर, तो क्या करेंगे 20 इंटू दूसरे विकर्ण की लंबाई है 23 सेंटीमीटर। तो देखो 2 से भाग जब आप 20 में करोगे तो कितने बार कटेगा, 10 बार, और 10 का गुना आप 23 में करोगे तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आएगा आपका, 230 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है, एक डीलर ने किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 45% अधिक अंकित किया और 20% की छूट देकर उसे बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके अक्सर मॉक टेस्ट में पूछे जा रहे हैं। तो देखो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना, मार्केट प्राइस बटे में कॉस्ट प्राइस बराबर क्या करना है, 100 प्लस माइनस के प्रॉफिट या लॉस परसेंट, और बटे में क्या करोगे 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, देखो यहाँ प्लस आप कब लोगे, जब आपको प्रॉफिट हो रहा हो, और माइनस कब लेना, जब आपको लॉस हो रहा हो। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में बोला है कि डीलर ने किसी वस्तु का जो मूल्य है उसके क्रय मूल्य से 45% अधिक अंकित किया। मान के चलो अगर कॉस्ट प्राइस हमारा 100 है तो मार्केट प्राइस कितना होगा, इससे 45% अधिक, तो 100 का 45% कितना होगा 45, यानी कि कितना हो जाएगा मार्केट प्राइस 145। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट परसेंट बोला है तो क्या करेंगे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और बट्टे में क्या करेंगे कि 100 में से डिस्काउंट को हटाएंगे जो 20% का दे रखा है, तो 100 में से 20 घटाया तो कितना बचा 80। ठीक है, अब देखो आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 20 चौके हो गए 80 और 20 पंजे कितने हो गए 100, और 5 का भाग जब 145 में करोगे तो ये कटेगा 29 बार। ठीक है, अब सिंपल आप क्या करोगे, 29 का गुना 4 में करोगे तो 29 चौक कितने होते हैं 116, बराबर क्या हो जाएगा 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, अब देखो 100 क्या है आपका, राइट साइड में प्लस का है, जब आप लेफ्ट साइड में लेके आओगे तो हो जाएगा माइनस का। तो 116 में से आप 100 घटाओगे तो प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा आपका 16%, जो कि क्या है करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, पी क्यू तथा आर क्रमशः 7:4:9 के अनुपात में राशि निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 6680 रुपये का लाभ कमाते हैं तो पी तथा क्यू को कुल मिलाकर कुल हिस्सा क्या है। दोस्तों आपके 3 व्यक्ति हैं, एक पी है, एक क्यू है और एक
आर है। ठीक है, इनके इन्वेस्टमेंट का अनुपात दे रखा है आपको कितना, 7:4:9। ठीक है दोस्तों, जब भी आपको जो है जो इन्वेस्टमेंट के जो आपका क्वेश्चन आए और उसमें आपका टाइम सेम हो, तो जो आपका इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही क्या होगा, आपका प्रॉफिट का भी रेशियो होगा। तो आप इसे या तो प्रॉफिट का रेशियो मान लो या फिर अनुपात या फिर इन्वेस्टमेंट का यानी कि निवेश का। तो जो आपका टोटल राशि लाभ दे रखा है 6680 रुपये, ये कितने यूनिट का मान है, इन सभी का योग, यानी कि 7 और 4 11, 11 और 9 कितने हो गए, 20 यूनिट का मान है। आपको निकालना पी और क्यू को मिलाकर कुल हिस्सा कितना मिला। तो देखो कैसे निकालेंगे, पी प्लस क्यू बराबर, पी और क्यू का हिस्सा कितना है, 7 और 4 11 यूनिट, तो इंटू क्या करेंगे 11 से गुना। ठीक है, तो देखो जब भाग करोगे 20 का तो एक जीरो से हमारी एक जीरो कट गई, 2 का भाग करा मैंने इसमें, तो 2 तिये 6, 2 तिये 6, 2 चौके 8, तो 334 में जब 11 का गुना करोगे तो देखो क्या आएगा, 11 चौक 44 का 4, हासिल लगे 4, 11 33 और 4 कितने हो गए, 37 का 7, हासिल लगे 3। ठीक है, 11 3 33, 33 और 3 कितने हो गए 36, यानी कि 3634 रुपये जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है समलंब चतुर्भुज में सम्मुख समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, उनके बीच की सबसे छोटी दूरी 16 सेंटीमीटर है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। दोस्तों, जब भी आपके सामने समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का आपसे फॉर्मूला पूछे या फिर आपका क्वेश्चन आए, तो देखो वहाँ पर क्या होता है, हमारा फॉर्मूला 1/2 समांतर भुजाओं का क्षेत्र योग, समांतर भुजाओं का योग, और इंटू क्या करना है दोस्तों, समांतर भुजाओं का योग और कोष्टक में इंटू क्या करेंगे, ऊंचाई। ठीक है, तो जब भी आपको क्षेत्रफल निकालना हो क्या करेंगे, समांतर भुजाओं की कितनी दे रखे हैं आपको, एक है 12 सेंटीमीटर और दूसरी कितनी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई दे रखे हैं आपको कितनी, उसका करेंगे 16 से गुना। तो देखो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 का भाग कर मैंने 16 में, तो 8 बार, और 12 और 8 कितने हो गए 20, और 20 में जब आप 8 का गुना करोगे तो आपका क्षेत्रफल कितना आएगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है एक व्यापारी 20% व्यापार छूट और 30% नगद छूट देता है, यदि सूची मूल्य 1200 रुपये है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों, जब भी आपको देखो सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य निकालना हो तो आप क्या करोगे, देखो सेलिंग प्राइस बराबर जो आपको मार्केट प्राइस रखा कितना 1200 रुपये, उस पर आप छूट निकालोगे डायरेक्ट। कैसे, पहली छूट है 20% की, तो 100 में से 20 कम करेंगे तो कितना बचेगा 80%, तो परसेंट को हम क्या करते हैं कि 80 के बट्टे में परसेंट हटा के बट्टे में क्या करते हैं 100 से गुना। ठीक है, और देखो अगली छूट देकर 30%, तो 100 में से 30 कम करा तो कितना बचा 70%। तो देखो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इन 2 जीरो से हमारे ऊपर की 2 जीरो ये कट गई और इन 2 जीरो से हमारी 2 जीरो ये कट गई। अब देखो आपको क्या बचा, 12 का गुना आपको 8 में करना और उसका गुना 7 में, तो 12 अट्ठे कितने हो गए 96, और 96 में जब आप 7 का गुना करोगे तो देखो क्या आएगा, 7 छिक्के 42 का 2, हासिल लगे 4, 7 में 63 4 कितने हो गए 67, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा 672 रुपये, जो कि आपका आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है एक बल्लेबाज ने जब अपनी 13वीं पारी में 85 रन बनाए तो उसके औसत रन में 5 रन बढ़ गए, 13वीं पारी के बाद में उसके औसत रन ज्ञात कीजिए। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपके अक्सर पूछे जाते हैं कि आपके औसत में कोई व्यक्ति आया तो उसके जो औसत में वृद्धि हुई। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप क्या करोगे, फॉर्मूला याद रखोगे, न्यू बराबर ओल्ड प्लस माइनस के, इंक्रीज या डिक्रीज। ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज इंटू क्या करेंगे फाइनल मेंबर या फाइनल आपका जो मैच हो। ठीक है, तो देखो आपको क्या करना है, आपको दे रखा है कि 13वीं पारी में 85 रन बनाए, यानी कि न्यू आपका औसत कितना है जो बना है 85 रन, और पुराना आपको निकालना है पहले। ठीक है, तो ओल्ड मैंने ही रखा, और इसमें क्या करेंगे प्लस लेंगे क्योंकि इसमें क्या हो रही है वृद्धि, तो वृद्धि के लिए हम क्या लेते हैं प्लस। तो देखो कहवे में पारी आपकी 13वीं, ठीक है 13वीं पारी, और कितने की वृद्धि हो रही है, उसमें हो रही है 5 की वृद्धि। तो देखो ओल्ड रेशियो निकालने के लिए, यानी कि ओल्ड आपका जो औसत है उसे निकालने के लिए आप क्या करोगे कि 85 को आप यूं ही रखोगे, ये जो है आपका 13 पंजे 65, तो 65 इधर प्लस का, इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो 85 में से आप 65 घटाएंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, यानी कि ओल्ड रेस जो अनुपात है वो क्या आएगा आपका 20। अब ये तो आया आपका जो आपका औसत है वो पुराना वाला, लेकिन आपको निकालना नया औसत क्या है। तो देखो नया औसत के लिए आप क्या करोगे कि जो 20 है
उसमें कितने की वृद्धि हो रही है? 5 की। तो 20 में आप 5 ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 25। यही आपका नया औसत है रन का, जो कि आपका आंसर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लेन देन में हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। उनमें देखो करना क्या है कि 16 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी बराबर क्या है? 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर। आपसे पूछा है कि हानि प्रतिशत कितना होगा। तो देखो सिंपली आप क्या करोगे, कॉस्ट प्राइस को एक तरफ और सेलिंग प्राइस को एक तरफ, यानी कि कॉस्ट प्राइस को मैंने ये रखा, सेलिंग प्राइस को लाया मैं पट्टे में। ठीक है, अब देखो जो वैल्यू है उन्हें रखेंगे एक तरफ, 18 को यहीं रखेंगे और 16 को लाएंगे पट्टे में। अब जब भी आपको दोस्तों प्रतिशत निकालना हो तो उसके लिए हम सिर्फ अनुपात की आवश्यकता होती है, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन क्या हो? आसान। तो देखो 2 से मैंने 18 में भाग दिया, 2 से भाग दिया 16 में, तो 2 निम 18 और 2 अट्ठे 16। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि आपने कोई वस्तु 9 रुपये में खरीदी और 8 रुपये में उसे बेचा, तो आपको हानि कितने की हुई? हानि हुई 1 रुपये की। ठीक है, तो देखो लॉस परसेंट क्या होगा? लॉस परसेंट बराबर 1 की हानि 9 के ऊपर। ठीक है, इंटू क्या करोगे? 100% से गुना। जब दोस्तों आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 11.11%, जो कि दोस्तों क्या है? आपका लॉस परसेंट होगा और यही आपका आंसर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात 3:1 है। उन संख्याओं के वर्गों का योग 810 है, तो संख्याओं का योग कितना होगा? दोस्तों मान के चलिए दो संख्या आपकी, एक ए है और एक बी है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि इनका अनुपात 3:1 है और देखो इनका योग भी दे रखा कितना? 810, और वो भी क्या? वर्गों का योग। तो दोस्तों इसे अच्छे से समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, इनके साथ में एक एक्स जोड़ता हूँ। तो ये पहली संख्या आपकी 3x है और दूसरी क्या? x है। ठीक है, तो क्वेश्चन बोला है कि इन संख्याओं के वर्गों का योग, यानी कि 3x का होल स्क्वायर करोगे तो क्या होगा आपका? 9x², और x का स्क्वायर करोगे क्या होगा? x², और इसी का मान आपको क्या दे रखा है? 810। दोस्तों यहाँ से पहले हम क्या फाइंड करेंगे? x का मान। तो देखो 9x² और x² कितना होगा आपके? 10x² बराबर कितना होगा आपका? 810। ठीक है, 10 का भाग जब आप 810 में करोगे तो एक जीरो से हमारी जीरो कट जाएगी और x² बराबर क्या होगा? 81। अब 81 जो होता है दोस्तों किसका होल स्क्वायर होता है आपका? ये होता है आपका 9 का। तो x बराबर क्या आएगा आपका? 9। अब आपको जिसका भी मान पूछ रहा है वो आप सीधे से निकाल सकते हो। तो आपसे पूछा है कि इनका योग a प्लस v का। ठीक है, तो देखो योग कैसे निकालोगे? 3x और 1x कितना हो गया? 4x, यानी कि 1x का मान 4 है तो 1x का मान 9 है, तो 4x का मान कितना होगा? 4 का 9 गुना 36। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 55 लीटर के मिश्रण में जूस और पानी 4:1 के अनुपात में है, तो मिश्रण 2:1 बनाने के लिए कितना लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए? दोस्तों एक तरफ क्या है? जूस, तो जूस को मैंने लिखा जे से और पानी को लिखा मैंने वाटर से। ठीक है, इनका अनुपात दे रखा आपको कितना? 4:1। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है कि हम इसमें कितना पानी मिलाएं। तो मान के चलिए मैं इसमें x लीटर पानी मिला रहा हूँ, तब जाके हमारा अनुपात कितना हो रहा है? 2:1। अब दोस्तों आपको मिक्सचर के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें एक बात आपको विशेषकर ध्यान रखनी है कि हम जो रेशियो में चेंज करते हैं वो सिर्फ उस रेशियो में करते हैं जिसमें हम कुछ चेंज कर रहे हैं। जैसे कि देखो जूस हमारे यहाँ 4 यूनिट है, तो जूस हमारा यहाँ भी 4 यूनिट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जूस में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा? यहाँ 4 यूनिट, तो यहाँ भी क्या करेंगे? हम 4 यूनिट बढ़ाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे? 2 से इसमें गुना। तो 2 का गुना 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, और 2 का गुना 1 में तो कितना हो जाएगा? 2। अब आप ये देखिए जूस हमारा पहले भी 4 यूनिट था और आज के टाइम में 4 यूनिट है, लेकिन वाटर हमारा 1 से 2 यूनिट आ गया। तो कितने यूनिट की वृद्धि हुई? 1 यूनिट की। तो उसी 1 यूनिट का मान क्या आपको निकालना है, या जो हमारा x बराबर है। ठीक है, और देखो 55 लीटर जो आपको सॉल्यूशन दे रखा है ये कितने यूनिट का मान है? 4 और 1 5 यूनिट का मान। ठीक है, कितने यूनिट का? 4 और 1 5 यूनिट का मान। आपको निकालना क्या है? 1 यूनिट का, क्योंकि x का मान यही तो है, इंटू क्या करेंगे? x। ठीक है, और देखो 5 से भाग 55 में करोगे तो कितने बार कटेगा? 11 का बाहर, और 11 का गुना 1 में करोगे तो आपका x का मान कितना आएगा? 11 लीटर। और यही क्या दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।